तीन बेटों और चार पोतों की शहादत के बावजूद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने इसराइल को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दे दिया। इस्माइल हनिया का कहना है कि इसराइल किसी भूल में न रहे, इस वाक़े से हमास के मुतालबात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस्माइल हनिया का कहना है कि दुश्मन इस धोखे में न रहे कि मेरे बेटों को अमन मुज़ाकरात के दौरान निशाना बनाकर और तंजीम के जवाब से कबल वो हमास को अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर कर देगा। हमास के टेलीग्राम चैनल पर अपने रद्द अमल में इस्माइल हनिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इनको अपने बच्चों और पोते पोतियों की शहादत से इज्जत मिली। इस्माइल हनिया ने कहा कि इस खून से हम मुस्तकबिल की उम्मीद पैदा करेंगे और अपने लोगों, अपने मकसद और अपनी कौम के लिए आज़ादी हासिल करेंगे। हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया ने तस्दीक की कि इनके तीन बेटे और चार पोते पोतियां गजा की पट्टी पर ईद के दिन होने वाले एक इसराइली फिजाई हमले में शहीद हुए। हमास से मुंसलिक मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के बेटे एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, जबकि गजा की पट्टी में अलशादी कैंप के करीब इन्हें निशाना बनाया गया। बताया गया है कि इस्माइल हनिया के बेटे ईद के पहले दिन खानदान से मिलने जा रहे थे। इस्माइल हनिया का कहना है कि इनके तीन बेटे खाजिम, आमिर और मोहम्मद जंग के दौरान गजा की पट्टी में ही रिहाइश पजीर रहे। हमास की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इस्माइल हनिया के पोते और पोतियां मोना, अमल, खालिद और रजान भी शहीद होने वालों में शामिल थे। हमास ने इसराइली फिजाई हमले को बुज़दिलाना करार दे दिया। इस्माइल हनिया ने बताया कि इनको इस हमले और अपने बेटों की शहादत की खबर उस वक्त मिली जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जख्मी फलस्तीनी बच्चों की इयादत कर रहे थे। इस जंग के दौरान इस्माइल हनिया के खानदान के किसी रुकन की शहादत का ये पहला वाकया नहीं। इससे कबल फरवरी में इस्माइल हनिया के एक और बेटे की शहादत हो चुकी है, जबकि अक्टूबर में इनके एक और भाई और भतीजे की शहादत हुई और नवंबर में इस्माइल हनिया के एक पोते की भी शहादत हो चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने कहा कि इस्माइल हनिया के बेटे हमास के अस्करी विंग के अराकीन थे। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वुस्ता गजा की पट्टी पर हमले में हमास के अस्करी विंग के 3 मेंबरान को शहीद किया गया, जो इस्माइल हनिया के बेटे थे। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में इस्माइल हनिया के पोतों और पोतियों की शहादत का जिक्र नहीं किया गया। हमास का रहनुमा इस्माइल अब्दुल सलाम हनिया, जिनको अब्दुल अब्द के नाम से भी जाना जाता है, एक फलस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप में पैदा हुए थे। वो हमास के सियासी सरबराह हैं जो 2006 में वजीर आजम भी रहे। सन 1989 में इन्हें इसराइल ने 3 साल के लिए कैद कर दिया था, जिसके बाद इन्हें दीगर हमास रहनुमाओं के साथ लबनान सरहद पर बेदखल कर दिया गया। इस्माइल हनिया तकरीबन 1 साल तक जिला वतन रहे, ताहम वो 1 साल बाद गजा लौटे और 1997 में इन्हें शेख अहमद यासीन के दफ्तर का सरबराह मुतय्यन कर दिया गया। 16 फरवरी सन 2006 में हमास ने इन्हें फलस्तीन के वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद किया और इसी माह की 20 तारीख को उन्होंने ये ओहदा संभाल लिया। सन 2006 में इसराइली फौजी के हेलीकॉप्टर ने वजीर आजम इस्माइल हनिया के दफातर को निशाना बनाया। इस हमले में 3 मुहाफिज जख्मी हुए, लेकिन इस्माइल हनिया इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। 1 साल बाद फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इन्हें बरतरफ कर दिया जब अल-इक़्साम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी में सिक्योरिटी मामलात अपने हाथ में ले लिए। इस्माइल हनिया ने इस अमल को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि इसकी हुकूमत फलस्तीनी अवाम के लिए काम करती रहेगी। बाद में इस्माइल हनिया ने फतह के साथ मुफाहमत पर जोर दिया। 6 मई 2017 को इस्माइल हनिया को हमास का शूरा ने सियासी ब्यूरो का सरबराह मुंतखब किया। वाज़ेह रहे कि गजा की पट्टी में जारी जंग को खत्म करने के लिए बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को सरबराह विलियम ब्रिंस को मिस्र के जारी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए भेजा है। जंगबंदी में सामने आने वाली ताज़ा तजवीज़, जिसके बारे में हमास ने कहा है कि वो अभी इसका जायजा ले रही है, में गजा की पट्टी में यरगमाल 40 इसराइली शहरियों की रिहाई के बदले इसराइली जेलों से 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमले में 1200 अफराद की हलाकत और 250 से जायद को यरगमाल बनाया जाने के बाद इसराइली हमलों में अब तक 33,000 फलस्तीनी हलाक हुए, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। इसराइल के मुताबिक गजा की पट्टी में बाकी 130 यरगमालियों में से 34 हलाक हो चुके हैं।